जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्भरता अवश्य होती। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक हर नहीं उठा पता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित राहत है तो कोई बड़े हुए पापों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे निकौन उदाहरण और भी है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते जिससे सब कुछ प्राप्त जीवन कौशल कर देते? क्या भेद हैं उनमें और अन्य लोगों में? या आपने कभी विचार किया, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषेर करने का साहस रखना है, हृदय में वह निर्बलता को पर कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मां ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए। पर हम यह जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरण को घर कर बैठे रहते, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन बीत जाता है। हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्मित कर सकते। हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ ऋषि को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं। भविष्य का क्या, जीवन का हर पाल जीवन से नहीं भर जाएगा। मनुष्य का मां सदा ही ज्ञान प्रताप में विभिन्न बढ़ाव को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाई हुई पाठों पर संदेह जनता है, और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मां को अहंकार से भर देता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? ना जान के मां को भटकती हैं, और मां की इसी आरोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मां की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नष्ट करता, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर देखो शांत करता है और मां को एकाग्र करता है। न ज्ञानियों की गुरु दत्तात्रेय ज्ञान प्राप्त कर लिया था, अर्थात विशेष ब्रह्म ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान का या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का, उसकी प्रताप के लिए गुरु से अधिक महत्व है। उसे गुरु के प्रति हमारा समर्पण क्या? यह सत्य नहीं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता कि समय या राजा के कर्मचारी का धर्म प्रकट हो जाता। सबके जीवन में ऐसी घटना बनती ही रहती। अधिकतर लोग ऐसे किसी कान को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं जाते हैं, जैसे मक्की गुड़ की और खेती चली जाती। वास्तव में धर्म संकट ईश्वर के निकट जान का अच्छा धर्म। संकट से यदि हम संकट को ही दाल दुख तो मिलता है जीवन भरत, किंतु नहीं टूटा, मां दरिद्र नहीं हो जाते। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रेत है। अवश्य करें। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों को तोड़ता है। तो उसकी मां का वास्तविक रूप क्या हमने कभी विचार किया? और जब स्वतंत्रता का स्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुखते भर जाता है, तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता है? तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जी प्रकार किसी संबंध का डेह है, या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा ने स्वयं विचार की समस्या आता है कि सत्य खाने का निश्चय होता है, किंतु कभी कभी उसे तथ्य को बोलते हुए भी भाई लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है, दूसरे को दुख होगा, यह भाई भी शब्दों को रोकना है। तो यह क्या हमने कभी विचार किया है? जब भाई रहते हुए भी कोई तथ्य बोलना है तो हो सकते कहलाता। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम, और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव नहीं होता, अर्थात श्रेष्ठ की इच्छा। ज्ञान प्रताप को भी एक स्पर्धा बना देती है, और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पता। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेट है। किंतु श्रेष्ठ बने के बदले यदि उत्तम बने का पर्यटन करें तो क्या अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वह सब प्राप्त करना किसी से अधिक अपने की इच्छा से नहीं। मंत्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त बने का पर्यटन करने वाले उत्तम कभी नहीं बन पाता, और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते, किंतु कल की संकट को आज निर्मोह करने से
हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है? कीजिए। शक्ति के जन्म का कारण। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भारत होता है, न केवल अपने लिए, अभी तो विश्व के लिए भी नहीं। संकट का जन्म अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंदिर बनाने का नहीं होता। किंतु जो यह नहीं कर पाता, प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता। निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता, दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियां के लिए। जब कोई दुविधा सामने आई है तो मां व्याकुल हो जाता है और मां बन जाता है युद्ध भूमि। वास्तव में शांत मां से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता, किंतु अपने मां को शांत करने के लिए बाकोटी निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए काटो। भारत वृक्ष लगता स्वयं विचार कीजिएगा। मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता जब उसे अपने ही बाल पर विश्वास नहीं राहत है, किंतु जब यह समझना है कि यह संघर्ष से अधिक शक्तिशाली बनाते, इसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़नी, प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है, अर्थात विश्वास और कुछ भी नहीं। मान की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण। मंत्र और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वाश में होता है। स्वयं विचार कीजिए। पर हम यह जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरण को घर कर बैठे रहते, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन बीत जाता है। हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्मित कर सकते। हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ ऋषि को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं। भविष्य का क्या, जीवन का हर पाल जीवन से नहीं भर जाएगा। मनुष्य का मान सदा ही ज्ञान प्रताप में विभिन्न बढ़ाव को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाई हुई पाठों पर संदेह जनता है, और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मां को अहंकार से भर देता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? ना जान के मां को भटकती हैं, और मां की इसी आरोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मां की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नष्ट करता, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर देखो शांत करता है और मां को एकाग्र करता है। न ज्ञानियों की गुरु दत्तात्रेय ज्ञान प्राप्त कर लिया था, अर्थात विशेष ब्रह्म ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान का या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का, उसकी प्रताप के लिए गुरु से अधिक महत्व है। उसे गुरु के प्रति हमारा समर्पण क्या, यह सत्य नहीं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता कि समय, यार, राजा के कर्मचारी का धर्म प्रकट हो जाता। सबके जीवन में ऐसी घटना बनती ही रहती। अधिकतर लोग ऐसे किसी कान को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं जाते हैं, जैसे मक्की गुड़ की और खेती चली जाती। वास्तव में धर्म संकट ईश्वर के निकट जान का अच्छा धर्म संकट से यदि हम संकट को ही डाल दुख तो मिलता है, जीवन भरत किंतु नहीं टूटा। मां दरिद्र नहीं हो जाते। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रेत है, अवश्य करें। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों को तोड़ता है। तो उसकी मां का वास्तविक रूप क्या हमने कभी विचार किया? और जब स्वतंत्रता का स्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता है? तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जी प्रकार किसी संबंध का डे है, या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा ने स्वयं विचार की समस्या आता है कि सत्य खाने का निश्चय होता है, किंतु कभी कभी उसे तथ्य को बोलते हुए भी भाई लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है, दूसरे को दुख होगा, यह भाई भी शब्दों को रोकना है। तो यह क्या हमने कभी विचार किया है? जब भाई रहते हुए भी कोई तथ्य बोलना है तो हो सकते कहलाता। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम
और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव नहीं होता। अर्थात श्रेष्ठ की इच्छा ज्ञान प्रताप को भी एक स्पर्धा बना देती है, और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पता। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेट है। किंतु श्रेष्ठ बने के बदले यदि उत्तम बने का पर्यटन करें तो क्या अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वह सब प्राप्त करना किसी से अधिक अपने की इच्छा से नहीं। मंत्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त बने का पर्यटन करने वाले उत्तम कभी नहीं बन पता, और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते, किंतु कल की संकट को आज निर्मोह करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है। कीजिए, शक्ति के जन्म का कारण प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है। आत्मविश्वास से अधिक भारत होता है, न केवल अपने लिए, अभी तो विश्व के लिए भी नहीं। संकट का जन्म अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंदिर बनाने का नहीं होता। किंतु जो यह नहीं कर पाता, प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता। निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता, दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियां के लिए। जब कोई दुविधा सामने आई है तो मां व्याकुल हो जाता है और मां बन जाता है। युद्ध भूमि वास्तव में शांत मां से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता, किंतु अपने मां को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए काटो। भारत वृक्ष लगता, स्वयं विचार कीजिएगा। मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बाल पर विश्वास नहीं राहत है, किंतु जब यह समझना है कि यह संघर्ष से अधिक शक्तिशाली बनाते, इसे व्यायाम करने से डेके की शक्ति बढ़नी, प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है, अर्थात विश्वास और कुछ भी नहीं। मान की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण, मंत्र और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए। लिसन देख उत्तम भावना है ये, किंतु 3 प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते। प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बादल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नहीं चुनौतियां को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नहीं पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपनी माता पिता की छवि होता है? तो फिर संतानों को नई नई प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियां से दूर रखना, यह उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या पानी पहुंचाना? अर्थात जी प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है। वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा। धर्म संकट, जीवन, व्यक्ति, निर्भयता, सत्य, निर्णय, संघर्ष, आत्मविश्वास, मनुष्य, समय, अनुभव, शिक्षा।